डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 64 के माध्यम से बच्चों आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो आपको बच्चों इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज करने बच्चों हेल्पफुल साबित होंगे। और प्यारे बच्चों, आपका जो चैप्टर चला हुआ है सेकंड बुक से यानी बच्चों चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साथ साथ बच्चों जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी साथ साथ बच्चों एक जैसे क्वेश्चन आपको साथ साथ करते रहना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन यानी बच्चों इंटीग्रेशन के जो प्रकार होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स, यानी बच्चों यहाँ दो प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों इंडेफिनिट, एक आपका डेफिनिट। तो यहाँ बच्चों आपको सबसे पहले इंडेफिनिट पढ़ना है और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनिट। बच्चों इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस है इसको एक बार समझते चले। यहाँ पे ए से बी यानी कोई भी लिमिट दे रखी है, ये बच्चे लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट यानी निम्न सीमा उस सीमा। तो फंक्शन ऑफ डीएक्स, ये जब भी बच्चों इंटीग्रेशन के साथ कोई भी लिमिट देता है तो उसको बोलते हैं निश्चित समाकल यानी बच्चों डेफिनिट इंटीग्रल। यदि बच्चों यहाँ पे विदाउट लिमिट दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बच्चों आपको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। इन दोनों में ये खास फर्क है बच्चों। अब हम ये पढ़ेंगे, बाद में हम इसको करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको अनिश्चित पढ़ना है, इसके बाद आपको निश्चित पढ़ना है। तो बच्चों दोनों चैप्टर आपके अच्छे हैं, ये आपसे 50 से 55 मार्क्स तक मोस्टली आता रहता है। कई बार क्या होता है बच्चों ऊपर नीचे भी 1-2 मार्क्स हो जाते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न उठता है कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे बच्चों एक लाइन को समझो, ये वर्ड दे रखा है एंटी डेरिवेटिव। बच्चों डेरिवेटिव आपने फर्स्ट बुक में यानी बच्चों अवकलन आपका कंप्लीट हो गया। उस एंटी डेरिवेटिव यानी बच्चों अवकलन का ही विपरीत, एंटी लग रहा है ना बच्चों, अवकलन का ही उल्टा होता है। अगर सीधी लैंग्वेज में बोले तो अवकलन का ही बच्चों उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से बच्चों एक परिभाषा निकल कर आती है, तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन यानी बच्चों अवकलन जो है वो समाकलन जो है अवकलन का बच्चों विपरीत प्रक्रिया है। तो इसको भी एक परिभाषा के रूप में आप देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे जो सिंबल आया ये बच्चों बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी बच्चों इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। और यहाँ पे बच्चों dx है, ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी बच्चों समाकलन का एक अवयव है। और ये बच्चों आपका फंक्शन है, याद करना जिसके भी रेस्पेक्ट में करता है बच्चों वो x के वो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट होगा। और ये बच्चों जो x होगा, फंक्शन दे रखा है जो इंटीग्रेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसके बेसिक से फॉर्मूले एक बार देख लेना। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन की परिभाषा भी आप बना सकते हो। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। या बच्चों डेरिवेटिव बोल सकते हैं यानी बच्चों समाकलन जो है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया यानी उसका एकदम उल्टा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ लेना है 1/x। ये तो बच्चों आपको कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे जो ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी बच्चों इंटीग्रेशन का सिंबल होता है यानी इसका प्रतीक होता है। और dx यहाँ पे इंटीग्रेट या एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। इसको एक बार समझना है, इसके बाद हम थोड़े फॉर्मूले देखना बच्चों कैसे। सबसे पहले बच्चों आपको 1/x। अब यहाँ पे बच्चों पहले आपको अवकलन देखना है, अवकलन का ही अपोजिट करना है इंटीग्रेशन। बच्चों ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है जिससे आप एक्सरसाइज करने में बच्चों जो समाकलन की एक्सरसाइज करने में बच्चों हेल्पफुल साबित हो और क्वेश्चन करने बच्चों मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे देखना d/dx, ये बच्चों कहीं का सिंबल है, ये डिफरेंशिएशन का, और ये कहीं का सिंबल है इंटीग्रेशन का। तो ध्यान रखना बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाता है, 1 होगा, ये याद रखना। क्योंकि बता तो दिया बच्चों, अब डिफरेंशिएशन जो होगा वो जो डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन का ही रिवर्स होता है यानी उसका उल्टा होता है। तो ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं d/dx। बच्चों एक बार इनको समझना, याद करने की अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे बच्चों log x का जो अवकलन पढ़ा था बच्चों आपने फर्स्ट पार्ट की जो बुक में थी बच्चों अवकलन चैप्टर था, वहाँ पे log x का जो अवकलन था बच्चों आपने 1/x पढ़ा। ये बात क्लियर होगी बच्चों, इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। हमें चाहिए क्या बच्चों इंटीग्रेशन। अब ये बच्चों यहाँ से हटा दीजिए,
तो log x, और ये चिन्ह आ जाएगा बच्चों 1/x। क्लियर है बच्चों? 1/x, या बच्चों इसको अपने पास रख लीजिए 1/x और dx लगाना। देखो ये और चिन्ह दोनों साथ आने चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन को इंगित करता है। तो dx, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा log x। समझना भाई, log x का अपना डेरिवेटिव यानी log x का अवकलन 1/x है। और बच्चों यहाँ पे क्या है, 1 जो x है किसका समाकलन होगा, समझो 1/x किसका समाकलन है यहाँ बच्चों, ये log x का 1/r, 1 किसका है ये, तो 1/x का जो समाकलन ये है और log x का अवकलन ये, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। और बच्चों यहाँ पे c आपको ऐड करना होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, c ऐड करो, वो कोई भी रियल नंबर ऐड कर दीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये समाकलन स्थिर होगा। अब c जोड़ने का बच्चों खास मकसद है, इसको एक बार बच्चों थोड़ा गहनता से समझे। सपोज दैट बच्चों हमने कोई एग्जाम्पल लिया x² प्लस के, चलो यहाँ पे 12 लिया, और यदि बच्चों हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, बच्चों अवकलन कर रहे हैं तो 2x आ जाए, और कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद 0 होता है बच्चों, ध्यान रखना। अब की बार बच्चों हमने 3x² यहाँ पे बच्चों 24 मान लिया, समझना। तो dy/dx करेंगे बच्चों, पावर सामने आ जाएगी तो 6x, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई के साथ, और यहाँ पे 0। यदि बच्चों हम कोई एग्जाम्पल और लेते हैं 3x⁴ प्लस के 120, तो dy/dx, तो बच्चों 4 यानी 12 हो जाएगा x³ प्लस कॉन्स्टेंट। यदि बच्चों आप ध्यान से देखें ये दोनों वैल्यूज, यहाँ पे एक बच्चों यहाँ पे एक x² समझ लिया, और एक ये, इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे x², बताओ दोनों का आंसर बच्चों सेम नज़र आ रहा। डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट 0। अब ये 0 हमें ये नहीं पता किस नंबर का डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि हर कांस्टेंट का ही अवकलन जो बच्चों 0 होता है। तो बच्चों यहाँ 0 चाहे 12 भी हो सकता है, या 24, या बच्चों 120 भी हो सकता है, या बच्चों 220 टाइप से बोलते हैं, कुछ भी कांस्टेंट होता है, इसलिए हम बच्चों c ऐड करते हैं। और जो अनिश्चित आपका समाकलन है यानी बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रल है, उसमें बच्चों एडिंग करते हैं हम c, और वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों, ये आपको समझना है। तो क्लियर बच्चों, इसलिए c, क्योंकि यहाँ c कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल लीजिए आप इसको समझ सकते हैं। अभी बच्चों फॉर्मूले बनाने का प्रयास करो, 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हमने ये फॉर्मूला तैयार कर दिया, यहाँ पे इसको आप हाईलाइट बना दीजिए। फिलहाल तो बच्चों याद करना, ये तो आपको अवकलन है वो जो पीछे पढ़ना है ओनली। इसके बाद बच्चों e⁴x है 2, यहाँ डिफ्रेंसिएशन है बच्चों, बात करते हैं पहले हम, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे e⁴x का जो अवकलन गुणांक है, e⁴x, x का कोएफिशिएंट बच्चों मल्टीप्लाई के साथ लेते थे। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट। अब ये चिन्ह आपको हटा लेना है, और यहाँ पे ये और ये आना है। क्लियर है बच्चों, इसको अपने पास लिख सकते हो, तो dx बराबर e⁴x, इसमें बच्चों c ऐड कर दिया करो। तो याद करना बच्चों, जब e⁴x आपने अवकलन लिखा e⁴x, बच्चों ये हटाने के बाद ये इधर आ जाएगा, तो इसका जो समाकलन होता है ये होता है। क्लियर, इसको हमने अपनी पास रख लिया अच्छे रीअरेंज करने के लिए, और e⁴x प्लस c बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्लियर है। इसके बाद बच्चों sin x को देखना, यहाँ बच्चों पहले आप अवकलन को समझना है, sin x का या डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x, तो होता है बच्चों प्लस के cos x। अब हमें बच्चों इंटीग्रेशन बनाना है, तो यहाँ से ये सिंबल हटाना है, तो sin x ये इधर आ जाएगा बच्चों cos x और dx, ये हटाने d और dx हटाने के बाद बच्चों आपको ये लेना है जिसका भी इंटीग्रेट फाइंड करना होता है। तो बच्चों आप इसको, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों sin x। इसी प्रकार बच्चों हम cos की बात करते हैं 6, तो cos x का प्यारे बच्चों पहले आप अवकलन देखें माइनस के sin x, तो बच्चों आपने पढ़ रखा है। अब इसका हमें समाकलन निकालना है बच्चों, ये हटाने के बाद आपको ये लगाना है चिन्ह। अब ये जो माइनस है बच्चों इधर ले आओ, ये माइनस का हमेशा इधर को प्लस वैल्यू रखनी है,
इस टाइप से। ये भी बच्चों आपका फॉर्मूला, भाई कोस एक्स का अवकलन तो माइनस साइन एक्स था, और यहाँ बच्चों माइनस साइन एक्स का प्लस कोस एक्स, या साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। क्लियर है। इसी प्रकार बच्चों ये जो फॉर्मूले है आपके, देखना बच्चों 7 फॉर्मूला देखना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या बच्चों एक काम कर लीजिए, सेक एक्स का जो अवकलन है सेक एक्स इंटू टेन एक्स अवकलन बच्चों। अब क्या बताया था, ये हटाना है बच्चों, ये हटाने के बाद बच्चों इधर आपको क्या लगाना, इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स टेक, और इसका समाकलन बच्चों। ये जितने भी फॉर्मूले बच्चों आपको लिखवाए 1 से लेकर 10 तक, इस टाइप से बच्चों आपको एक बार इनको याद करना है बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों नेक्स्ट सेशन में आपको कराई जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।